देखो आज क्या स्टार्ट करेंगे, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या दिया गया, ओके क्या दिया गया सबसे पहले, इलेक्ट्रिक करेंट। ओके तो क्या बताओगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट। या फिर ये भी कह सकते हो आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है। क्यू को बोलते हैं चार्ज और टी को क्या बोलते हैं, टाइम। तो इसमें ये भी बोल सकते हो चार्ज पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, चार्ज की कूलम पर सेकेंड। ओके लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक क्या बताया गया, यही है चार्ज मेजर्ड इन कूलम्स, एसआई यूनिट पूरा यही है। ठीक है लिखो जल्दी से। अच्छा यूनिट ऑफ करंट क्या होती है, कूलम पर सेकेंड बोल सकते हो, या फिर ये एम्पियर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एम्पियर या फिर और एम्पियर। राइट लिखो। देखो अगर तुमसे कहता है डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी होगी तो क्या बताओगे, कन्वेंशनल करंट होती है, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव हमेशा ऐसा फ्लो करता है। लिखो ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कैसा यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरिंग फ्रॉम इन्फिनाइट, कहां से, इन्फिनाइट टू अ गिवन पॉइंट पी, देन वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बताया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरिंग फ्रॉम इन्फिनाइट टू अ गिवन पॉइंट, देन वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई वी। वी इक्वल्स टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू। अगर एस आई यूनिट की बात करोगे तो वर्क की क्या होती है, जूल, और चार्ज की क्या होती है, कूलम। या फिर एस आई यूनिट इसकी वोल्ट भी होती है, कितनी, वोल्ट। ओके लिखो। क्या बताया था इसकी डेफिनेशन, व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरिंग फ्रॉम वन पॉइंट या इनफाइनाइट टू अ गिवन पॉइंट, देन वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई वी। वी इक्वल्स टू क्या लिखा, डब्ल्यू अपान क्यू जीरो। इसकी एसआई यूनिट जूल पर सेकेंड, जूल पर कूलाम थी। इसे वोल्ट भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वोल्ट। यहीं से आ सकता है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या आ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। हटा दें। अब पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करें तो क्या होगा, ये पॉइंट ए है और ये बी है, यहाँ पे वी बी होगा, यहाँ वी ए और यहाँ पे वी बी। व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कैरिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू another point, when a unit positive charge carrying one point to
another point, then work done is called potential difference. तो VAB इक्वल्स टू क्या होगा, W अपान Q0। यहाँ पे VAB इक्वल्स टू ये भी लिख सकते हो BB माइनस BA। ये क्या है, B पर, BB क्या है, पॉइंट B पर, या पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बी, और VA क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ये यहाँ पे W क्या है आपका, W जो है वो वर्क डन है, Q0 क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ओके, SI यूनिट वगैरह तो पता ही है, जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की थी वही इसकी है, लिख लो। इसी में अगर एक चीज और देखें, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, हाँ डिफाइन करने बोले इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ऐसा पाथ जो कि क्लोज हो और जिसमें करंट फ्लो हो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब क्लोज्ड पाथ फॉर करंट फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, या फिर लिख भी सकते हो फॉर करंट फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, अगर इसे हटा दें तो क्या बनेगा, जरा देखो, क्लोज पाथ इलेक्ट्रिक सर्किट। ये मैंने रेसिस्टेंस ऐड कर दिया, यहाँ पे बैटरी लगा दी कोई भी, और यहाँ से V वोल्ट की अगर बैटरी मैंने लगाई है तो यहाँ से क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगी। हाँ, ये क्लोज सर्किट है। हाँ, यही आपका जो है ना, इसी को बोलते हैं सर्किट, राइट। छापो। हाँ, क्या पूछा गया, ओम्स लॉ। क्या बताओगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, किस पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, किस पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, किसमें, करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो क्या बताया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर बोल सकते हो, बैटरी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो करंट जो है किसके पोटेंशियल प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल के, मतलब करंट जो है प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस के है, करंट को I बोलते हैं, I प्रोपोर्शनल V, तो V प्रोपोर्शनल I लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू RI लिख लेंगे, R इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, V बाई I। हाँ या ना, R को ही आप क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसे ही रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। हाँ, इसे ही क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस, लिख लो। लिखिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए, इसके बाद आता है रेसिस्टेंस, क्या बताएगा, अपोजिशन टू करेंट फ्लो।
या फिर ये भी बता सकते हो विच अपोजेस द करेंट फ्लो इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, या फिर ये कह सकते हो क्या, ये द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लो across ends या across द बैटरी बोल सकते हो, कुछ भी। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन करंट फ्लो across द बैटरी लिख लो ज़्यादा सही है, across द बैटरी इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, तो आर इक्वल्स टू बी बाई आई। यूनिट क्या लिखोगे, एस आई जो यूनिट होती है वो क्या लिख सकते हो, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट होती है, वोल्ट प्रति एम्पियर, या फिर इसे बोलते हैं ओम, क्या बोलते हैं, ओम भी बोलते हैं, लिख लो दोनों। देखिए क्या बताया, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, जो रेसिस्टेंस है किन किन चीज़ों पे फैक्टर करता है, डिपेंड करता है। तो पहले तो मटेरियल पे करता है, फिर लेंथ पे करता है कि जो वायर है कितना लंबा है, लेंथ उसकी कितनी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पर कितना करता है कि टेम्परेचर कितना है। तो सबसे पहले एक अफेक्टिंग पे देखें अगर पॉइंट पे, तो जो रेसिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली ऐसे ही लिख दें, कुछ और लिख दें, रेसिस्टेंस is directly proportional to the length of wire, ओके। तो R प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, रेसिस्टेंस इज एंटी प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, resistance is anti-proportional to the area of wire, to the cross section area of wire, area of wire, ओके। अगर फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करें तो क्या बनेगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, एक कांस्टेंट लाओगे तो क्या लगेगा, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, हाँ या ना। ये जो रो है इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, क्या बोलते हैं, रो को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं, डायरेक्ट ये लिख लो, ओके। तो यहां से अगर रो पूछता है तो रो इक्वल्स टू निकलेगा आर ए वाई एल, याद रखना, लिख लो थोड़ा सा। अच्छा एक बार और बता दें क्या, जो रेसिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब वायर जितना लंबा होगा रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, वायर जितना छोटा रेसिस्टेंस उतना कम। सेकेंड है आर प्रोपोर्शनल टू 1/a, मतलब रेसिस्टेंस जो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के एंटी प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस
कम होगा, और एरिया अगर मिनिमाइज होगा तो रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा। हाँ, दोनों को जब ऐड किया तो आर प्रोपोर्शनल एल बाई ए आया। प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, रो जो आया एल बाई ए। तो रो को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। इसकी वैल्यू हमने निकाली, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, आर ए बाई एल। ये इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ता है। फायदे यार, देखिए क्या बताया गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या याद रखना है कि करेंट जितने भी रेसिस्टेंस होते हैं सब में सेम जाती है। तो क्या करेंगे, ऐड करो, ये आपका R1 रेसिस्टेंस है, और यहाँ पे आपका R2 है, यहाँ पे आपका R3 है। इसे हमने V वोल्ट की बैटरी से ऐड किया। कितने वोल्ट की? V वोल्ट की बैटरी से ऐड किया। ये एक पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव, यहाँ से करंट जा रही है I एम्पियर की। ओके, अब यहाँ से इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल होगा वो V1 होगा, R2 पे V2 और इस पे V3 होगा। यहाँ तक आएगा, है ना? तो इसमें क्या लिखेंगे, लेट 3 रेसिस्टेंस R1, R2, R3 R1, R2, R3 क्या बताया? लेट 3 रेसिस्टेंस R1, R2, R3 are added in series connection। सीरीज ऐड किया मैंने। देन करेंट फ्लो एट ईच रेसिस्टेंस remains same, right? Then according to ओम्स लॉ, अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो क्या लिखेंगे, V इक्वल्स टू आई आर होता है, इक्वेशन ए डाल देंगे। जरा ये बताओ, यहाँ से अगर I करंट जा रही है तो इसमें I जा रही है, V1 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, I इंटू R1। तो क्या लिखोगे, V1 इक्वल्स टू I इंटू R1। ऐसे ही V2 इक्वल्स टू I इंटू R2, क्योंकि यहाँ से भी I ही पास आउट हो रही होगी, यहाँ से भी I ही जाएगी। तो V3 कितना हो जाएगा, I इंटू R3। क्या कर दें इसको, ऐड कर दें सबको। जब ऐड करोगे क्या बनेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? अगर यहाँ तक आई, जरा ये बताना, यहाँ पे अगर पोटेंशियल V हमने दिया था तो यहाँ पे निकला भी यही होगा, मतलब V इक्वल्स टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट? तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, क्या लिख दोगे यहाँ पे, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये गिवन है। तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे V इक्वल्स टू, जरा ये बताओ सभी में I कॉमन है, I कॉमन लो, क्या कर दोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए। अगर पहली इक्वेशन से देखो तो B की जगह क्या रख सकते हो, I इंटू आर इक्वल्स टू I ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल हो जाएगा, R इक्वल टू आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी R को इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस बोलते हैं। मतलब इसी को लिख सकते हैं R EQ इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, लिख लो, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं।